हाय हेलो वेलकम, मैं हूँ कविता रल्हन एंड आई एम योर होस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट गंगा रियल्टी प्रेजेंट्स लाइफ इज़ प्योर। जब रियल एस्टेट की बात आती है तो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, द बेस्ट डिसीजन ऑन अर्थ इज़ अर्थ। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक ऐसा डिसीजन है जो लाइफ में आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे और हमेशा खुश होगे इस डिसीजन से कि मैंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फैसला लिया। लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस जगह ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, कौन सी जगह ग्रोइंग है, कहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, ये बहुत सारे सवाल आपके और मेरे दिमाग में हैं जिनको सॉल्व मैं नहीं करूँगी। आज हमारे साथ एक्सपर्ट होने वाले हैं। आइए एक्सपर्ट का वेलकम करते हैं और रियल एस्टेट को लेके जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नीरज मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस पॉडकास्ट में। और जो नीरज हैं वो खुद एक आर्किटेक्ट है, डेकेड से भी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट गंगा रियल्टी और बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके। सो नीरज, बहुत बहुत स्वागत। एंड अगेन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वैसे तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं मेरे, पर आई थिंक सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आजकल के दौर पे, मॉडर्न टाइम्स में, जहाँ पे हर कोई रियल एस्टेट डेवलपर अपना नाम मॉडर्न रखना चाहता है, वर्ल्ड मार्केट को केटर करना चाहता है, बड़े फैंसी नेम्स आजकल आती है, पर आपने गंगा नाम चुना। अब गंगा हम सब के क्लोज तो है ही, पर आपका क्या रीज़न था गंगा नाम चुनने का? बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि गंगा जो नाम है वो नाम नहीं है हमारे लिए। गंगा इज़ इमोशन फॉर अस। गंगा हमारे लिए कमिटमेंट है और कमिटमेंट से ज़्यादा वो हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है या ओथ है जिसके लिए हम चाहते हैं कि गंगा से लोग रिलेट करें। रियल एस्टेट के अंदर क्या है कि जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या जितने भी रिलेटेड टू रियल एस्टेट हैं लोग, वो सब हमेशा से फैंसी नाम की बात करते हैं, मॉडर्न नाम की बात करते हैं, बट गंगा एक एस्थेटिक देता है हमें। एक गंगा हमें कमिटमेंट देता है कि आपको जो करना है ठीक करना है। दूसरा एक और चीज़ है कि हम हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, गंगा सबसे ऊपर है हमारे लिए। अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज़ पवित्र है तो गंगा से ज़्यादा कोई पवित्र नहीं है। पवित्रता से रिलेटेड हमने ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, बिकॉज हम रियल एस्टेट में हैं। जो हमारा फाउंडेशन ऑफ कंपनी है हमारी, वो हमने पहला पूरा इवेंट, अपना जो इवेंट कह सकते हैं या अपना थॉट प्रोसेस कह सकते हैं, हमने गंगा किनारे ही स्टार्ट किया था कि हमें कैसे काम करना है, कैसे स्टार्ट करना है अपने आप को, या हमारी आगे कमिटमेंट क्या होगा मार्केट के लिए, वो सब हमने गंगा किनारे। बिकॉज गंगा के नियर बाय जब आप रहते हो या गंगा से आप रिलेट करते हो तो आपको अपने आप पॉजिटिविटी आती है, कमिटमेंट आता है। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था गंगा का नाम। हाउ नाइस, बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री। नीरज, अगर इसको आप इलेबोरेट करना चाहो, लाइफ इज़ प्योर। देखिए आजकल प्योरिटी तो बहुत कम जगह मिलती है। कहते हैं ना कि आजकल आपका दूध और दही भी प्योर नहीं है आजकल के ज़माने में। सो वहाँ पे रियल एस्टेट में प्योरिटी लाना, वो कितना आपके लिए एज अ ब्रांड इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ आर यू एबल टू अचीव दैट प्योरिटी? बेसिकली अभी क्या है कि लाइफ इज़ प्योर एक ऐसा कमिटमेंट है जो मैं आपको गंगा के बारे में बता ही रहा हूँ, गंगा से रिलेट करता है लाइफ इज़ प्योर। दूसरा, जो हम आज की डेट में मार्केट देखते हैं, प्योरिटी के नाम पे हमें बहुत सारे फॉल्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बहुत सारी अगर आप एयर की बात करो तो प्योर नहीं है। हाँ। ना गुड़गांव में है, ना दिल्ली में, ना एनसीआर में, कहीं पे मतलब आप दूसरा पानी की बात करो प्योर नहीं है। एक दूसरी चीज़ क्या है ना कि जो भी लोग हम बात करें, जितने भी ओवरऑल मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं या किसी भी टाइप की कंपनीज हैं, एफएमसीजी है, वो सब बोलते प्योर हैं, लेकिन प्योर होता नहीं है कुछ भी। बिकॉज लोग बोलते बहुत कुछ हैं बट वो प्योरिटी से बहुत दूर होता है। तो बिकॉज वी आर इन रियल एस्टेट कंपनी ओनली, तो हमें प्योरिटी को ध्यान में रख के, बिकॉज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने फॉलो करने के लिए प्योरिटी के साथ जा रहे हैं। और लाइफ इज़ प्योर रिलेट्स विद मैनी थिंग्स। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं एक चीज़ से प्योर कर रहा हूँ अपने आप को। यही हमारा प्योरिटी का मोटो है। लाइफ इज़ प्योर हमारे लिए यही चीज़ होती है। हाउ नाइस। जो अप्रोच है एज अ ब्रांड, प्योरिटी की तरफ कमिटमेंट, सस्टेनेबिलिटी की तरफ कमिटमेंट, एनवायरनमेंट को लेके इतना कॉन्शियस होना एज अ ब्रांड, ये ना बड़ा रेयर है नीरज। ये एक्चुअली में जब जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं वो इन सब फैक्टर्स पे नहीं ध्यान देते। सो ये मुझे बड़ा एक यूनिक फैक्टर लगा आपके ब्रांड में। उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे दैट वाई यू हैव ए वेरी डिफरेंट अप्रोच जो बाकी डेवलपर्स में? गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं, कितने बड़े बड़े नाम गुरुग्राम में लोग जानते हैं, पर उन्होंने कभी उन सब टॉपिक पे बात नहीं करी जो गंगा रियल्टी टच करता है।
बेसिकली सस्टेनेबिलिटी की बात करें या हम बात करें कि प्योरिटी की एनवायरनमेंट या की। एनवायरनमेंट की, हाँ। उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ना, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो या आप ग्रीन बेल्ट्स की बात करो, जो जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी नहीं मिल रही है किसी को भी, या तो कहीं ज़्यादा है या कहीं कम है। दूसरा, जो सस्टेनेबिलिटी रिलेट करती है या एनवायरनमेंट रिलेट करता है, उसको हर चीज़ एक प्रॉपर मात्रा में चाहिए, उसका एक मेजरमेंट है। उस मेजरमेंट में अगर हम काम नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डेवलपर्स इस बात को नहीं कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे डेवलपर्स अब इसमें आ रहे हैं, बट लेकिन लेट आ रहे हैं। बिकॉज अगर हम बात करें आज से 15 साल 10 साल पहले की, तो सस्टेनेबिलिटी की कोई बात नहीं करता था, बस एक ही बात करते थे कि पानी बचाओ पानी बचाओ। बट अब क्या है कि अब एयर भी साफ़ नहीं रही है, तो दूसरा आपके पास लैंड बैंक कम हो रहा है, स्पेसेस कम रह जा रहे हैं आपके पास। तो एक तीसरा पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कि आपको जितने भी चीज़ें हैं, मतलब आपके रिसोर्सेज जो होते हैं, वो आपको उतने ही यूज़ करने चाहिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। अभी हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें वेस्टेज पकड़ते हैं, 10% वेस्टेज पकड़ते हैं, 5% वेस्टेज पकड़ते हैं। हमारा अपने आप से चैलेंज है कि हम कोई भी चीज़ जो है वेस्ट होने नहीं देंगे। हम ज़ीरो वेस्टेज पे काम करना चाह रहे हैं। अभी हमारी वेस्टेज आ रही है 2 से 3%, बट हम चाह रहे हैं कि इसको 0% पे लेके जाएं, रिसाइकल मटेरियल यूज़ करें। और दूसरा, ऑलरेडी हम एक प्रेशर दे रहे हैं इस अपने पूरे ग्लोब पे, अर्थ पे। हम ये चाह रहे हैं कि इसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें वो करें। तो ये अपने लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और हम चाह रहे हैं कि मतलब चाह भी रहे हैं, और हमारी काफ़ी अप्रोच भी पॉजिटिव इसी चीज़ के लिए। बिकॉज जैसे एक मैंने आपको इनिशियली बताया था कि गंगा में प्योरिटी की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ हम गलत करेंगे तो उससे पहले ठीक करेंगे। जैसे कि अगर हमें एक पेड़ काटना पड़ा था, उसकी जगह पे हम 1000 पेड़ लगा रहे हैं। वो आज हमारे इसलिए हमें मतलब कि इतना ज़्यादा लोग समझ भी रहे हैं, बिकॉज हमने काफ़ी ड्राइव चलाए इसके लिए, ट्री प्लांटेशन किया है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। एंड हम रिसाइकल मटेरियल पे बहुत यूज़ कर रहे हैं। ओह अमेजिंग। हाँ, तो इसलिए मतलब हमें लगता है कि इट इज़ द राइट अप्रोच कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल काम कर रहे हैं। अगेन एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कि मैंने गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा गंगा का नाम देखा है एंड एवरीथिंग। सो व्हाई गुरुग्राम, क्यों चुना गुरुग्राम? गुरुग्राम में आपको ना, जब भी आप आओगे गुरुग्राम या जब भी आप यहाँ से जाओगे, तो एक चीज़ आप मिस करते हो। जब आप जाओगे तो आपको एक ना पैशन मिस करते हो। जब आप आते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है गुड़गांव के अंदर। अच्छा, ये आई थिंक जितने भी लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं हाँ। उनको ये अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। आज हम जी। पॉडकास्ट के लिए सुबह 4 बजे आए हैं, जी। और 4 बजे गुरुग्राम में अगर आप सुबह के 4 बजे आप घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी और शहर का वो 8 बजे का टाइम है जी, शायद। जी, जी, जी। क्योंकि इतनी चहल पहल, सड़क जी। पे इतनी गाड़ियाँ, इतनी मार्केट, इतने लोग, जी। सुबह 4 बजे होते हैं गुरुग्राम में। भाई बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत अलग है। जी, जी, जी। तभी हम मिलेनियम सिटी बनने की बात कर रहे हैं। मतलब गुड़गांव को इसलिए ग्लोबल सिटी, मिलेनियम सिटी का नाम दिया जा रहा है। बिकॉज अगर हम 24 घंटे नहीं चलेंगे तो हम मैच नहीं कर पाएंगे, सिंगापुर को मैच नहीं कर पाएंगे, हांगकांग को मैच नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मार्केट में लोग बात कर रहे हैं, मतलब आज से 10 साल पहले ही बात कर रहे थे कि गुड़गांव को आज से 5-7 साल पहले ही बन जाना था सिंगापुर के बराबर, बट हम पीछे हो गए थोड़ा सा, बिकॉज कुछ कमिटमेंट फेलियर्स है मार्केट के अंदर, कुछ दूसरे इश्यूज़ हैं। तो बट लेकिन नाउ अगेन मार्केट अच्छी है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एंड गुड़गांव के अंदर आप ये समझो कि हम जो, यहाँ आपका क्वेश्चन था कि वाई गुड़गांव, गुड़गांव के अंदर जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है, गुड़गांव में 2 टाइप से डेवलपमेंट हुआ। पहले इनिशियली लो राइज से स्टार्ट किया था गुड़गांव ने, फिर धीमे धीमे इसने पिक किया हाई राइज की तरफ। एंड गुड़गांव में स्टार्टिंग जो हुआ ना, जब आप किसी भी सिटी की बात करते हो, जैसे दिल्ली था हमारा, दिल्ली के अंदर लोग रहते थे, लोग काम करने कनॉट प्लेस जाते थे, नेहरू प्लेस जाते थे, और 1-2 जगह और होंगी ऐसे जाते थे। तो उसमें ऑफिसेस के लिए स्पेसेस कम पड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, तो एक्सपैंड किया गुड़गांव की तरफ, नोएडा की तरफ, है ना। तो नोएडा में और गुड़गांव के अंदर बहुत सारे ऑफिसेस बने, SEZ बने। जब लेकिन इसमें एक मेजर चैलेंज आया जो चेंज होना था, बिकॉज वो हुआ नहीं। हमेशा ये होना था कि दिल्ली में लोग रहेंगे और गुड़गांव में, नोएडा में काम करने जाएंगे, बट लेकिन हुआ उल्टा। हाँ। कि गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर लोग शिफ्ट हो गए। अब जब शिफ्ट हो गए तो आपको इंफ्रा बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जब गुड़गांव के जो लोग हैं वो आए नॉर्थ दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से, साउथ दिल्ली से, एंड जो आपका ईस्ट दिल्ली, ट्रांस जमुना जितना एरिया है वो सारे नोएडा की तरफ चले गए। तो 2 पार्ट के अंदर हमने दिल्ली को डिवाइड मतलब होते हुए देखा कि 2 पार्ट के अंदर लोग
अपना उनका अपना कमिटमेंट होता है। तो वो द्वारका वाले लोग भी अब गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं। सो इसलिए हमने सोचा कि एक तो गुड़गांव के अंदर जो पैशन है, या अगर आप बात करो कि गुड़गांव के अंदर एक वाइब है जो आपको फील होती है आके। आई नो कि गुड़गांव में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ठीक हो रहे हैं डे बाय डे, इंफ्रा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन स्टिल मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब पैशन अलग लेवल का है, अपीयरेंस गुड़गांव की अलग है, वाइब अलग है, हवा अलग है। मतलब आपको आते ही आपको ऐसा कुछ लगेगा कि आप एनर्जाइज फील कर रहे हो। तो इसलिए गुड़गांव के। दूसरा, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप बात करो आईटी इंडस्ट्री की बात करें, या जितने भी टॉप ऑफिसेज हैं, जितने वर्ल्ड वाइड जो कंपनी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके सबके ऑफिसेज गुड़गांव के अंदर हैं। बिकॉज गुड़गांव के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्पेसेस हैं जहाँ के अंदर अच्छे ऑफिसेज बने हुए हैं, मार्केट के साथ नियर बाय हैं। और गुड़गांव के साथ एक ये चीज़ है कि आप ना 2 मेन रोड्स हैं, अब तीसरी रोड बन गई है मेन। पहले 2 रोड थी, एक हाईवे था आपका, एक गोल्फ कोर्स रोड थी, वो एक्सटेंशन के साथ जाती थी। अब तीसरी रोड बनी है यहाँ पे जो अपने आप में दोनों रोड से बेटर है, द्वारका एक्सप्रेस वे। ओके। इन 3 रोड पे डिवाइडेड है, एंड जब भी आपकी डेवलपमेंट किसी भी रोड के पास होती है तो ज़्यादा बेहतर होती है, बिकॉज आप ट्रैफिक से दूर रहते हो, ठीक है, आपको ईजिली पहुँच जाते हो और नियर बाय विसिनिटी रहती है आपके पास। तो गुड़गांव के अंदर हमने यही सब चीज़ें एक्सप्लोर करी, देन हमने कहा इट्स बेटर टू शिफ्ट। राइट नीरज, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है गंगा रियल्टी लाइफ इज़ प्योर, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तो गंगा जहाँ जहाँ मैंने नाम पढ़ा वहाँ पे लग्जरी लिविंग स्पेसेस की बात हो रही थी और हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात हो रही थी। सो गंगा आई थिंक कहीं ना कहीं रेजोनेट्स विथ लग्जरी लिविंग और हाई राइज बिल्डिंग्स, और इसके पीछे कोई पर्पस है स्पेसिफिक, लाइक व्हाई ओनली लग्जरी? एंड अगर एक्चुअली में मैं पूछना चाहती हूँ ये कि लग्जरी का मतलब क्या है गंगा के लिए? बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो लग्जरी डिफाइन करते हैं। जो आज की मार्केट है, लग्जरी उनके लिए महंगे ब्रांड्स हैं, लग्जरी उनके लिए महंगी गाड़ियाँ हैं, बैग्स हैं। हमने कोरोना के बाद बहुत कुछ सीखा है कि घर को कैसे रखते हैं, घर कैसे बनने चाहिए। दूसरा एक गैप था आफ्टर कोरोना जो सबने फील किया है कि आपका जो घर है वो एक कन्फाइंड एरिया नहीं है, वो आपके लिए एक्चुअल में लिविंग स्पेस है जो लग्जरी भी देगा आपको, कंफर्ट भी देगा। बट जब हम एक कोरोना से पहले वाला टाइम बोलते हैं टिल 2020, अर्ली 20 बेसिकली, उसमें लोग बस एक भाग में थे, मतलब दौड़ में थे, मतलब बस घर आते थे, रात को सो जाते थे, फिर सुबह काम पे निकल जाते थे। बट उसके बाद जब आफ्टर कोरोना परसेप्शन चेंज हुआ मार्केट का, लग्जरी को लेके परसेप्शन चेंज हुआ। दूसरा, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताता था कि मुझे अपनी मदर अर्थ को ख़राब नहीं करना है या हमें रिसोर्सेज ख़राब नहीं करने। जब मैं फुटप्रिंट बढ़ाता हूँ किसी भी चीज़ का तो मैं अपना लैंड बेस है मेरा, वो मैं कम कर रहा हूँ। तो इसलिए हम वर्टिकल पे जा रहे हैं, मतलब हाई राइज पे जा रहे हैं। मतलब जितना हम हाई राइज पे जाएंगे उतना मेरे जो ग्रीन एरिया है वो कम इम्पैक्ट होगा, ठीक है। दूसरे मोर ओवर, अब आप अर्बनाइजेशन की बात करते हो तो उसके अंदर अगर आप हाई राइज पे जाते हो तो आपको वो फील आती है कि आप एक लग्जरी में हो, आप प्योर हवा के साथ आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो। दूसरा, आपकी एक जो लिविंग है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है आपका हाई राइज में। लो राइज के अंदर जब हम पहले रहते थे, जब दिल्ली देखो, आप दिल्ली हो, नोएडा भी इनिशियली ऐसे ही बना, गुड़गांव भी इनिशियली लो राइज में बना। तो वो बना इसलिए कि पहले हमारे पास लैंड स्पेसेस ज़्यादा थे, अब हमारे पास लैंड स्पेसेस कम हो रहे हैं डे बाय डे। तो हमें अपने आप को कन्फाइन करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेस में। लाइक मुंबई ऑलरेडी कर चुका है, आप सिंगापुर की बात करो, हांगकॉन्ग की बात करो, सब वर्टिकल स्पेसेस की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसेस की कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए हमें लगा कि हमें हाई राइज बनाना चाहिए। एंड लग्जरी जो है, लग्जरी मेरे लिए प्योरिटी है। अच्छा, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो गंगा के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि नंदका एक आपका बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट अभी फिलहाल ये जो पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, हम नंदका में बैठे हुए हैं। एंड आई लव द प्रॉपर्टी। जब आप एंटर करते हो एक अलग वाइब है। आप कह रहे थे ना जैसे गुरुग्राम में एक अलग वाइब है, मुझे इस जगह की एक अलग वाइब लगी। वेरी प्योर, वेरी पॉजिटिव, वेरी फ्रेश। सो व्हाट मेक्स नंदका स्पेशल? आपकी क्या राय है? नंदका जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए पहला प्रोजेक्ट था। दूसरी, इसमें जितने भी हमारे एफर्ट थे वो सब हमने नंदका में लगाए। मतलब आप बात करो कि विष्णु जी का एक अवतार है नंदका,
ओके। ग्रैंड जो रूप है उसको नंदका बोलते हैं। दूसरा जो हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, तो उस टाइम पे वैसा प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर नहीं था कोई, जिसके अंदर आप कहो कि 45+ स्टोरीज़ की बिल्डिंग्स जिसकी बात करते हैं अपन, एंड विद प्राइवेट एलिवेटर्स की बात करें या हम कन्फाइंड स्पेसेस की बात करें, तो उन सब चीज़ों को मिला के हमने नंदका को चूज़ किया। दूसरा, नंदका के अंदर आप बात करो कि हमने वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो आप लग्जरी के अंदर आपको चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इवन बहुत अच्छी टाइपोलॉजी बनाई है हमने इसके अंदर, नंदका के अंदर, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर क्या है, 3-4 चीज़ें जो हमने की पॉइंट थे हमारे, कि एमिनिटीज़ लोग देते हैं, स्विमिंग पूल सब देते हैं, योगा रूम सब दे रहे हैं, बट उसमें डिफरेंट क्या है? बिकॉज जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आपके साथ इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स को कनेक्ट करना है, तो वो हमने काफ़ी सारे टच बेस किए इसमें, इवन हमने उसको फुलफिल भी किया है। जैसे आप बात करो कि हमने इसमें ऑब्जर्वेटरी डेक दिया है, वो आप यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में नहीं था इससे पहले। क्या होता है वो ऑब्जर्वेटरी डेक? जैसे आप, बिकॉज मैं काफ़ी साल दिल्ली में रहा हूँ, मतलब तो एक ना बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बड़ी अनयूजुअल लगे। जैसे हमारी मम्मी है तो वो करवा चौथ के टाइम पे छत पे जाती थी, है ना, तो चांद नहीं दिखता था। हाँ। चांद दिखने में क्या है कि 2-4 मोहल्ले में जाना पड़ता है चांद देखने के लिए, मिलता नहीं है कि चांद आपके घर से नजर आ रहा है। तो बेसिकली हमने उसमें क्या किया कि हमने ऑब्जर्वेटरी डेक बनाया कि जो आपको एक सर्टेन हाइट के ऊपर है, मतलब 45th फ्लोर पे है, तो वहाँ से आपको क्लियर विजन मिलेगा उस चीज़ का। दूसरा, आप स्काईलाइन ऑफ गुड़गांव को चेक कर सकते हो वहाँ से कि क्या स्काईलाइन है, तो वो फील देने के लिए हमने एक ऑब्जर्वेटरी डेक बनाया। ऐसे बहुत सारी एमिनिटीज हमारे साथ में। थोड़ा अनकॉमन फीचर है ना, बहुत पहले सुना नहीं ज़्यादा। हम अपने आप को ड्राइव ही ऐसे करते हैं कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना वो हमारे लिए नॉर्मल है, तो हम अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं मार्केट से, और जो रियल सेंटिमेंट है लोगों का उससे जोड़ना चाह रहे हैं। बिकॉज जिम, योगा, स्विमिंग पूल, ये तो सभी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और ये बेसिक नेसेसिटी है, वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। अभी हम बात करें कि इसकी जो लॉबी साइज़ है, लॉबी हमारी 4 फ्लोर की लॉबी है इसके अंदर। ग्रैंडनेस हमने 4 फ्लोर, डबल हाइट लोग देते हैं, ट्रिपल हाइट देते हैं, तो हमारे साथ थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हमने इसको वैसे दिया। इवन आप क्लब हाउस की बात करो, सब लोग क्लब हाउस दे रहे हैं, बट लेकिन क्या होता है जब भी हम कोई भी चीज़ देते हैं, इवन जब हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन बोर्ड पर बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो सब कर रहे हैं वो क्यों करना है। प्राइवेट एलिवेटर्स लोग दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन बहुत कम लोग थे प्राइवेट एलिवेटर्स के साथ। तो हमने क्या किया कि एक घर होता है ना, जब आप घर के अंदर एंटर करते हो, जब भी आपके यहाँ कोई बड़ा टाइपोलॉजी, सिंपल टाइपोलॉजी है, सबके घरों की सेम होती है, हम घर में एंटर करते हैं तो हम सबका लिविंग रूम सामने होता है, लिविंग रूम्स के थ्रू हम फिर बेडरूम्स में जाते हैं, बेडरूम के थ्रू हम फिर बाकी इधर उधर घूमते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप एक फैमिली में रह रहे हो जो ज्वाइंट फैमिली है, क्योंकि 3 बेडरूम के अंदर ऐसा होता है मदर फादर भी रहे हैं, आपके बच्चे भी साथ हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ना अवॉइड करनी होती है बहुत सारी सिचुएशंस। जैसे आप लेट नाइट आ रहे हो या आप लेट नाइट जा रहे हो, तो मतलब आपके पास सेपरेट एग्जिट एंट्री होनी चाहिए, बिकॉज डिस्टर्ब ना करो घर में किसी को। तो वैसे हमने इसको प्लान किया कि मेरे पास सेंट्रली लोकेटेड मैंने एलिवेटर्स लगाए, एक साइड में प्राइवेट जोन बनाया, एक साइड में पर्सनल जोन बनाया, मतलब सॉरी, एक साइड में प्राइवेट जोन बनाया, दूसरी साइड में मैंने कॉमन जोन बनाया, जहाँ पे लिविंग एरिया होगा, आपका डाइनिंग एरिया होगा, किचन होगा कॉमन एरिया में, और जो एनक्लोज्ड एरिया है वो बेडरूम्स का होगा। 4 बेडरूम, 3 बेडरूम एक साइड में, बीच में आपकी लॉबी एंड दूसरी साइड में आपके लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम। नंदका के अंदर हमने जितनी भी एमिनिटीज दी हैं वो रिलेटेड टू रिजॉर्ट ही दी हैं। मैं आपको बता रहा था कि 3 आई थिंक घर से आपका बाहर जाने का मन ही नहीं, वो बिल्कुल मैंने आपको बताया ना, कोरोना के बाद जो भी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि घर पे रहें, एंड घर में रहें, अपने एक कन्फाइंड स्पेसेस जो है, या आप एक विसिनिटी जो आप बना लेते हैं अपने आसपास में, या एक अपना दायरा बना लेते हैं कि मुझे 2 किलोमीटर से बाहर नहीं जाना या 1 किलोमीटर से बाहर। वैसे हमने अपनी सोसाइटी बना दी है कि 8.5 एकड़ की सोसाइटी है मेरी, इसके अंदर ही सब कुछ मिलेगा, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लाइक अभी मैं आपको वो बता रहा था कि क्लब हाउसेस की बात कर रहा था मैं, हमने 3 लेवल पे, मतलब 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं क्लब्स की। जैसे आप आते हो किसी से मिलने हमारे सोसाइटी में, सो उसके लिए एक डेडिकेटेड सोशल क्लब है कि आप सोशल क्लब के साथ आप एंगेजमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप रेस्टोरेंट में बैठ सकते हो या पूल एंजॉय कर सकते हो। दूसरा, हमने इसके अंदर बिकॉज कोविड के बाद लोगों को चाहिए था, एक स्टडी रूम चाहिए था या एक उनको प्राइवेट ऑफिस चाहिए था,
जो उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, वेबिनार्स के लिए। तो उसके लिए हमने एक बिजनेस सेंटर बनाया, बिजनेस सेंटर कम बिजनेस क्लब कहते हैं अपन उसको। वो अपने आप में एक फुल फ्लेज ऑफिस है आपके लिए, वो प्योरली आप लोगों के लिए जो वहाँ पे रहेंगे लोग। तो आपको उसमें टाइम स्लॉट बुक करना है, उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आप अपना सीट वहाँ पे ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम आप बुक कर सकते हैं। तीसरा, हमने इसमें जैसे 4 टावर हैं, तो चारों टावर के लिए इंडिविजुअल एक प्राइवेट क्लब बनाया है, प्राइवेट पूल बनाया है छत पे, जो टेरेस की बात कर रहा था मैं आपको पहले कि हम टेरेस पे ही पूल दे रहे हैं। टेरेस पे इन्फिनिटी पूल प्लस में बार प्लस में योगा सेंटर एंड जिम, बिकॉज कि जब सोशल क्लब है आपका, उसमें आपके बाहर के लोग भी रहते हैं, बट वो आपका एक फैमिली फंक्शन के लिए हो सकता है, आपकी प्राइवेट पार्टीज़ के लिए हो सकता है। उसके लिए हमने एक टेरेस पे पूल बनाया और ये हमारे डिफरेंट थोड़े फीचर्स हैं। 3 अलग अलग जोन्स में बांटा है हमने क्लब को ये, और काफ़ी इसके अलावा भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। आप एक बार जब विजिट करेंगे हमारे यहाँ वेबसाइट को और बाकी चीज़ों को, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। मैं जानना चाहती हूँ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या लगता है, लोगों का आजकल क्या रवैया है? लोग आजकल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं या डरते हैं रियल एस्टेट के रिटर्न्स को लेकर? इन जनरल आपको क्या लगता है कि लोगों के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है रियल एस्टेट को लेकर? बेसिकली अभी आप 2 कैटेगरी में देखते हो रियल एस्टेट को, एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में देखते हो, दूसरा आप देखते हो कि आपको वहाँ रहना है। हाँ। एंड यूज़र और इन्वेस्टर जिसे अपन बोलते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि इन्वेस्टर आए बट वो कन्वर्ट हो गए एंड यूज़र में। वो अब उसको रिटेन कर रहे हैं बिकॉज हम प्रोजेक्ट ऐसा डिफाइन कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं कि जिससे उनको समझ आ रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो ये हमारे को लगता है कि मतलब ठीक कर रहे हैं अपन इसमें। जैसे अभी हमने बड़ा अच्छा इंसिडेंट है हमारे साथ कि हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले हमने एक्सक्यूशन स्टार्ट कर दी थी, तो लोगों ने इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया पहले तो, बट बीच में क्या हुआ कि ना हमारे प्रोजेक्ट में जो ईसी है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस होता है, उसको आने में 1-1.5 महीना डिले हो गया। तो हमने खुद जाके हर कस्टमर को कॉल करके बताया कि हमारा ईसी इतने दिन में आएगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस इतने दिन में आएगा, तो उसके बाद हम इसको रिज्यूम करेंगे। तो लोगों ने उसको काफ़ी पॉजिटिव लिया कि आप बता के चलो हर चीज़। इवन आज की डेट में हमारे जो रिमाइंडर्स जाते हैं हर मंथ के एंड में, हम अपना जो पूरा साइट का रिपोर्ट है वो उनको हम कोरियर के थ्रू भेजते हैं और हर 15 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं। नीरज, आपको रियल एस्टेट में लगभग 20 साल हो गए हैं। अभी इनफैक्ट आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बताया था। मैं जानना चाहती हूँ, आपने कोई शिफ्ट देखा है कस्टमर बेस में इतने सालों में? कस्टमर बेस में चेंज ये आया है कि पहले जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे अब हम अपनी बात करते हैं, तो जब हमारे फादर साहब की एज 51 साल की होगी तो उन्होंने पहली बार इन्वेस्ट किया होगा। और सबका ये माइंडसेट था बिकॉज पहले आज से 20 साल पहले जो लोग थे उनके पास गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा थे लोग। अभी पिछले 20 साल से जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो सेक्टर्स बूम किए हैं, उसी की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। इवन अब जितने भी यंगस्टर्स हैं, मतलब मैं कहूँगा कि 25 साल के ऊपर से जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढते हैं कि कहाँ करें, सोर्सेज ढूंढते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। एंड जब उनकी एज 30-32 साल की होती है और मतलब शादी के आसपास वो अपना एक घर प्लान करते हैं, बिकॉज हर आदमी को दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू में ये कह सकते हैं कि उनको अपने स्पेसेस चाहिए। पहले जब आप बात करते हैं कि जब 50 साल के लोग उम्र में लेते थे तो वो जॉइंट फैमिलीज प्रेफर करते थे, अब इसको वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरा, जो सेल्फ सस्टेनेबल लोग हैं आज की डेट में, हर आदमी अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर ही रहा है और जो सैलरी रेंज है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। दूसरा, जो डिपेंडेंसी है लोगों की कम हो गई है दूसरों पे, तो इसलिए वो अपना खुद का घर चाहते हैं। इवन उनका एक स्पेस ऐसा हो जिसके अंदर वो अपने हिसाब से रह सकें, अपने हिसाब से जी सकें। इसलिए लोग काफ़ी जल्दी इसमें एग्रेसिवली लोग जुड़ चुके हैं। इवन हमारे यहाँ भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिलो 40 काफ़ी ज़्यादा है। जो 40 साल से लोग कम हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ भी। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है गुड़गांव में भी एंड बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी। तो मुझे लगता है कि ये एक मेजर चेंज आया है। आई थिंक पहले लोगों की आधी उम्र निकल जाती थी और तब आई थिंक वो एक घर बनाते थे, और आजकल यंग लोग अपनी लाइफ शुरू करने से पहले ही आई थिंक दे आर मेकिंग श्योर कि उनके पास अपनी एक पर्सनल प्राइवेट स्पेस हो। आई थिंक यस, बिल्कुल सही। थैंक यू नीरज, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।
सो बस ये था पॉडकास्ट नीरज मिश्रा के साथ लाइफ इज़ प्योर। जितना मज़ा आज मुझे आया है, जितना कुछ मैंने आज सीखा है, आई एम श्योर आपको भी उतना मज़ा आया होगा, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज के पॉडकास्ट से। यही थी हमारी कोशिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत बहुत धन्यवाद एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय।